IIM માં મેનેજમેન્ટ ગુરુ મલ્લે સુશાसन के ट्रेनिंग लेत मंत्री मन योगा करेस। दूसर दिन चिंतन शिविर के योगा ध्यान ले शुरुआत करेगी। हेल्थ एक्सपर्ट के संग सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा हाँ योगा करेस और अलग अलग आसन ले बॉडी ऊपर पड़ैया असर ला मंत्री मन समझाए। संगी जीवन और शरीर कैसे संतुलित होही एला घलो जानिस। चिंतन शिविर के दूसरा दिन योगाभ्यास के संग चिंतन शिविर के शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें मंत्रिमंडल संग योगाभ्यास करें IIM परिसर के भ्रमण। साय सरकार के चिंतन शिविर के दूसर दिन मंत्रिमंडल के सबो सदस्य मन दिन के शुरुआत योग ले करें। योग के कई आसन के संग मंत्रिमंडल स्वास्थ्य के प्रति आसक्त होइन। संग ही प्रदेश के स्वास्थ्य के प्रति घलो ओमन सुशासन बर प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण के पाठ पढ़िन। एकर बाद 10:30 बजे ले 1 घंटा सुशासन के रूपांतरण, शासन और सुधार ऊपर चर्चा हुई। 12:30 बजे ले सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा में नवा काम ऊपर चर्चा करेगी। ये बीच 2 बजे लंच ब्रेक हुई। 3 बजे ले लोक सेवा ले लोक कल्याण विषय में चर्चा और संचार और मीडिया प्रबंधन के गुर सीखिन। आखिर में जन कल्याण ले सर्वोदय जीवन ला आसान बनाए ऊपर चर्चा में सब्बो मंत्री शामिल हुई। ये तरह ले सुशासन सरकार के सब्बो मंत्री मिल के छत्तीसगढ़ के भविष्य गढ़े की दिशा में तन्मयता ले आगू बढ़त हैं। उन्हें सरकार के चिंतन शिविर ला कांग्रेस नौसिखिया मन के प्रशिक्षण शिविर बतात हुए चुटकी ले है और कहे है कि जौन तरह ले सरकार बने के बाद सरकार चलत है, ऐसे में ये चिंतन जरूरी है। यदि सरकार के मंत्रिमंडल ला रूटीन लाइफ ले हट के ये शिविर में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स आने आने विषय में नवा ज्ञान देवत है, जेकर ले बेहतर तरीका ले सरकार चलाए जा सके। अब देखने वाला बात हो ही कि जी हाँ एक डहर चुनावी परिणाम के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास जोर शोर ले जारी है, उन्हें ये चिंतन शिविर कुछ और संदेश देवत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सरकार के मंत्रिमंडल संग 2 दिन के चिंतन शिविर के दूसर और अंतिम दिन रही। एला लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहिन सुनाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरण में संपन्न हो चुके हैं। अब बारी मतगणना के है। भाजपा और कांग्रेस मतगणना के तैयारी में जुटे हैं। उन्हें राजनीतिक वार पलटवार जारी है। देखा हुए रिपोर्ट। 4 जून वो दिन जब देश के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाला है। परिणाम के पहले मतगणना होना है। देश परिणाम के अगोरा करत है तो राजनीतिक दल मतगणना के तैयारी में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा चुनाव के बाद पहली बार बड़े बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश के 11 लोकसभा सीट पर चुनाव की समीक्षा करेगी। चुनाव ला लेके क्लस्टर प्रभारी मन ले रिपोर्ट भी तलब करेगी। एकर संग ही इंटरनल रिपोर्ट पर घलो चर्चा करेगी। तमाम चर्चा और कयास के बाद अब पार्टी मतगणना की तैयारी में जुट गए है। मतलब साफ है कि भाजपा तमाम तैयारी ला मुकम्मल करे बर आगू के रोड मैप बनावा है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे चुनाव यहाँ पे तो पहले ही संपन्न हो गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में करीब 250 से 250 के ऊपर कार्यकर्ता हमारे विभिन्न क्षेत्रों में भी उनका जाना हुआ था चुनाव प्रचार में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में। और उसके आने के बाद एक लोकसभा की दृष्टि से समीक्षात्मक बैठक है और संगठनात्मक विषयों पर और एक संक्षिप्त सी चर्चा भी। भाजपा के पूरा तैयारी पर कांग्रेस के तंज है। बीजेपी सबो 11 लोकसभा सीट जीते के दावा करत है तो कांग्रेस एक इतफाक नहीं रखा थे। ये बैठक पर कांग्रेस कहा था कि भाजपा अपन हार के समीक्षा करत है। काबर की जीत की समीक्षा होती तो पहली ही बैठक कर लेती। और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं, तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे। लिहाजा बारी मतगणना के है। एकर पहले भी भाजपा हो या कांग्रेस अपन जीत के दावा करत दिखत रहे हैं। सबके अपन दावा है। फिर 4 जून के ये साफ हो जाही कि जनता है जीत के ताज काकर माथ में राखा थे, जेकर पर अब अगोरा बहुत कम दिन के बाँचे हैं।
रायपुर ले खोमन साहू, विस्तार न्यूज। देश भर में 4 जून के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आही। राजधानी रायपुर में घलो तैयारी पूरा हो चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज ले रायपुर के सेजबहार मतगणना केंद्र के बाहर और ओकर आसपास 500 ले ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था ला लेके रायपुर एसएसपी संतोष सिंह बताए ईवीएम ऊपर नजर रखे जाते उन्हें पहली ले 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। मतगणना के दिन अतिरिक्त सुरक्षा बल के तैनाती रही, संग ही ट्रैफिक व्यवस्था बरघलो सुरक्षा बल के जवान तैनात रही। उन्हें मतगणना में शामिल होवैया कर्मचारी मन बर चिकित्सा सुविधा घलो उपलब्ध है। लगभग 500 से 600 जवान जो है मतगणना स्थल उसके आसपास जुलूस में अगर कोई निकलता है तो उसमें लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी के हिसाब से भी तैयारियां हैं, चिकित्सा सेवाओं की भी तैयारियां हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन कहीं भी कोई स्थिति ना क्रिएट हो। छत्तीसगढ़ में सबले हॉट सीट माने जाने वाला राजनांदगांव लोकसभा सीट में काउंटिंग ला लेके तैयारी तेज हो गई है। राजनांदगांव लोकसभा ले कांग्रेस ले भूपेश बघेल मैदान में है, तब बीजेपी हा वर्तमान सांसद संतोष पांडे ला दूसर बार मौका दे है। वोटिंग के बाद ले कांग्रेस नेता स्ट्रांग रूम के सुरक्षा में तैनात हो गए है। लगातार मतगणना स्थल में 3 शिफ्ट में 8-8 घंटा निगरानी करत है। तो जब से चुनाव हुआ है, ईवीएम जब से यहाँ रखे हुए तब से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर हर दिन हर समय निरीक्षण कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर दिन हर समय 24 घंटा कोई ना कोई एक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ के इसकी निगरानी कर रहा है। ईवीएम मशीनें यहाँ रखी हुई हैं और उसकी निगरानी के लिए हम मोहला मानपुर भी जाते हैं, खैरागढ़ भी जाते हैं और कवर्धा भी जाते हैं, राजनांदगांव भी आते हैं। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी हैं और यहाँ जो ईवीएम रखी है उसकी सुरक्षा के लिए 8-8 घंटे में हमारे 3 कार्यकर्ताओं की यहाँ नियुक्ति की गई है। रायपुर में छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग के बैठक हुई। जी हाँ, घरेलू बिजली में 20 पैसा और कृषि पंप में 25 पैसा के बढ़ोतरी करेगी। नवा विद्युत दर 1 जून ले प्रभावी हुई। कुल मिला के बिजली वृद्धि बर सबो कैटेगरी में औसत 8.35% हुई। देखा वे रिपोर्ट। बिजली दर में बढ़ोतरी, उपभोक्ता ला झटका। टैरिफ 20% तक बढ़ाए के प्रस्ताव। 15 पैसा तक महंगी होही बिजली। जून ले नवा दर लागू। जुलाई में लोगन ला मिल ही बढ़े हुए बिजली बिल। चुनावी साल के सेती बीते बछर नई लागू करेगे रही से बिजली के नवा दर। राज्य विद्युत वितरण कंपनी दिस 20% तक टैरिफ में वृद्धि के प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के नियामक आयोग ला 20% बिजली बिल बढ़ाए के प्रस्ताव दे गए है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी हा छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ला 4,420 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय के जरूरत बताते हुए 20% तक टैरिफ में वृद्धि के प्रस्ताव दे है। एकर पाछू ये तर्क दे गए है कि लाइन लॉस बिजली चोरी के सेती कंपनी ला राजस्व में 3,000 करोड़ ले ज्यादा के नुकसान हुआ थे। बिजली कंपनी में वर्तमान में 65 लाख ले ज्यादा उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता बीपीएल, घरेलू, कमर्शियल और कृषि उपभोक्ता में बटे हुए हैं। बिजली बिल ऊपर बढ़ोतरी के मामला में कांग्रेस हाथ तंज कसे है। भाजपा सरकार डहारले बिजली के दर में 20% के बढ़ोतरी के प्रस्ताव महंगाई ले जूझत जनता ऊपर कुठाराघात है। कांग्रेस सरकार में 23 घंटा बिजली के सप्लाई होत रही। जनता कभू बिजली के समस्या ला लेके सड़क में नहीं उतरे रही। 5 महीना में ही बिजली की आपूर्ति चरमरा गए है। कांग्रेस कहिस कि जनता अब सड़क में उतर के प्रदर्शन करत है। भाजपा की सरकार ने बिजली के दरों में जो 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, ये महंगाई से जूझ रहे किसान, उद्योगपति, मजदूर और आम व्यक्तियों के ऊपर कुठाराघात है। देखिए, कांग्रेस वाले इसलिए बोल रहे हैं कि क्या क्या करके गए हैं, गुल खिलाए हैं, तो उनको मालूम है कि क्या होने वाला है और उनके सरकार का भुगतान अभी तक हमारी सरकार भुगत रही है। चाहे ट्रांसफार्मर फेल के मामला में हो, बिजली हमारी जो ध्वस्त हो रही है। भूपेश बघेल की सरकार ऐसी सरकार आई जितना मेगावाट बिजली डॉक्टर रमन सिंह के समय में, सरकार के समय में कांग्रेस को दिया गया था, उसमें लगभग 400 मेगावाट बिजली की कमी करके भूपेश बघेल की सरकार गई है। नियामक
आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ले खास गोट बात करी हमर संवाददाता खोमन साहू। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं हेमंत वर्मा जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, कितनी जो बिजली के दामों में वृद्धि की गई है? अभी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से घरेलू और गैर घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनमें उनकी विद्युत दरों में जो 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है, और जो उच्च दाब में स्टील इंडस्ट्रीज़ है उनके जो विद्युत दरों में करीब 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी गई है। किसको किसको किस किस क्षेत्र में छूट दिया गया है सर, जो सब्सिडी मिलता है? ये जो जन लोगों की जो छूट है, संबंधित छूट है, वो सभी छूटें जारी रखी गई है। खाली जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो उनकी छूटों में कुछ कमी की गई है। किसानों का प्रदेश है सर छत्तीसगढ़, किसानों के लिए इसमें क्या है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसानों का प्रदेश है और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसीलिए जो गैर सब्सिडाइज्ड कैटेगरी के किसान हैं उनके लिए जो प्रति यूनिट 25 पैसे की वृद्धि की गई है, लेकिन वो सब्सिडाइज्ड कैटेगरी में है, उससे उनको अंतर पड़ेगा नहीं। और गैर सब्सिडाइज्ड जो किसान हैं उनमें जो पंप लगाए हुए हैं उनको 20% की जो छूट मिल रही थी वो जारी रखी गई। ये आखिरी सवाल है सर, वृद्धि करने का क्या कारण है सर? वृद्धि करने का कारण जो कंपनी द्वारा जो लेखा जोखा साल भर का दिया गया था उनमें उनने 4,420 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगा के हमें पिटीशन दायर किया था। तो उसकी पूर्ति करने के लिए उनने हमें प्रस्ताव किया था कि विद्युत दर में बढ़ाई की जाए। तो आपने सुना, हेमंत वर्मा जी हैं जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जो मामूली बढ़त हुई है उससे ज़्यादा लोगों पर भार नहीं पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी जो आम जनता है उस पर कितना लोड पड़ता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के महादेव घाट इलाका में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के महाशिव पुराण कथा चला थे। जी हाँ, ओहा कहीं की राजनीति में धर्म के उपयोग और धर्म में राजनीति सदा ले चले आते। संग ही सत्ता में को नाही के सवाल में कहीं जो युवा मन ला रोजगार और धर्म ला आगू बढ़ाई ओला सत्ता मिलना चाहिए। उन्हें सनातनी ला ज्यादा लड़का पैदा करे के सवाल में कहीं कि 4 लड़का पैदा करना चाहिए, जेमा 2 लड़का अपन बर और 2 लड़का राष्ट्र बर। शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा आजकल रायपुर में है। रायपुर के अमलेश्वर में वो शिव महापुराण की कथा पढ़त है, जो कि 2 जून तक चलने वाला है। ये कर पहली प्रदीप मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करत हुए सनातनी मन ला बड़े अपील कर दिस। वह कहिस कि हर सनातनी ला 4 लड़का पैदा करना चाहिए, 2 लड़का जो माता पिता के पूछ परख करे और 1 लड़का जो सनातन लागू बढ़ाए और 1 लड़का जो देश भर बॉर्डर में खड़ा हुआ है। उन्हें वह ये घलो कहिस कि कहूँ 1 लड़का होते तो वो माता पिता के ही पूछ परख कर ही या फिर सनातन के रक्षा उद्देश्य ये कर बर वह ये घलो कहिस जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होते तब तक वे ज़्यादा लड़का पैदा कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा के ये अपील के बाद राजनीतिक गलियारा में हड़कंप माच गए है। काबर की प्रदीप मिश्रा के ऐसे में कहूँ अगर अपील लोगन मानिन तो जनसंख्या के संकट खड़ा हो जाए। मैं कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। लव जिहाद का विरोध है, प्रेम का विरोध नहीं है। वो अच्छी बॉडी शॉडी बनाकर थोड़ा बहुत गाड़ी का भुड़बुड़ कर कर बेटियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारा इतना सा कहना है वो 100 लड़के होंगे उनको छोड़ो और अपनी जो माता पिता जिस बच्चे को चुन ले उसके साथ विवाह करने के लिए आतुर रहिए। कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चलता आया है। हालांकि धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती पर राजनीति को धर्म की जरूरत बहुत पड़ती है, जिससे उनका सतमार्ग रहे और उनका मार्ग सुलभ हो सके। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान ले भाजपा नेता बचत दिखा थे। उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेश मूणत कहे है कि बाबा जी का सुझाव है। बाबा जी का सुझाव है। ये थी मामला में कांग्रेस का कथावाचक प्रदीप मिश्रा ला घेर दे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की कहना है कि प्रदीप मिश्रा जी हा धर्माचार्य और कथावाचक आए सबले पहले वह अपन घर ले ये बूता ला आगू बढ़ावे। कहूँ वह कोनो प्रकार के आह्वान करत है तो ओकर ले ही अपेक्षा रखे जाते कि ओकर स्वयं के आचरण कैसे है। यदि वो किसी प्रकार का आह्वान कर रहे हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि उस प्रकार का आचरण वे स्वयं प्रस्तुत करें। तभी कोई भी आचरण यदि आप जब खुद अपने ऊपर लागू करेंगे तभी दूसरों को उपदेश देने के आप अधिकारी होते हैं।
चूँकि वो गृहस्थ जीवन के सन्यासी हैं, वे भी बाल बच्चेदार हैं जो मेरी जानकारी है, तो सबसे पहले पहल उन्हें अपने घर से करनी चाहिए। हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के अनुयायियों को इस बात का फैसला खुद करना चाहिए कि उनकी अपील माननी है या नहीं माननी। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए एक चुनौती अभी भी बनी हुई है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बेमेतरा स्पेशल ब्लास्ट मामला में पुलिस अवधेश जैन समेत अन्य पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। संघी आरोपी मन के जल्दी गिरफ्तारी के बाद कहे जाते मामला के जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जेमा पिरदा निवासी एक व्यक्ति के मौत हो गए रहिस, 8 मजदूर के गुम इंसान दर्ज करेगी। उन्हें जांच में लापरवाही बरते की स्थिति घटना घटित होना पाएगी। फिर मामला में कंपनी मालिक के खिलाफ केस दर्ज काबर नहीं होए में एसपी रामकृष्ण साहू हा कहीन, जेकर खिलाफ अपराध दर्ज हो है वो हा कंपनी के डायरेक्टर है, जेकर नाव में लाइसेंस जारी है। कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो घोषित ऑक्यूपायर हैं, उनके नाम से ही लाइसेंस इशू है, इसलिए जो है ये जो कार्रवाई जो है जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। और भी जो है जो स्पेशलिस्ट जो है एजेंसियां हैं उनके सभी के जांच और रिपोर्टों के आधार पर ही जो है एफआईआर दर्ज की गई है और विधि के अनुरूप जो है कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। रायपुर और रायगढ़ के कोयला व्यापारी की हत्या के सुपारी देवैया कुख्यात गैंगस्टर अमन साहूला रायपुर लाए के तैयारी करे जाते। अमन झारखंड के जेल में बंद है। पुलिस रायपुर कोर्ट लाने पर अर्जी लगाई। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह बताएं कि जिला में जो भी अभी 4 शूटर पकड़े गए हैं, एमा 2 व्यापारिक घरना के टारगेट करे में लगे रहे। ए पूरा घटनाक्रम में अमन साहू झारखंड के गैंगस्टर है। बता दन कोयला व्यापारी ले सुपारी ले वाले पप्पू सिंह और शूटर रोहित स्वर्णकार हा पुलिस ला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के नाव बताए और अमन के कहे में व्यापारी मन ला मारे बर रायपुर पहुंचे रहे। अभी कुछ मेल भी आए हैं जिसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो यहाँ भी हम उसको कार्रवाई करेंगे, उसके लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे। मामले में जांच जारी है। बिलासपुर में अरपा नदी में 2 पुल बने थे। पहला शिव घाट और दूसरा पर्ची घाट, दोनों के लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। ए पुल के निर्माण में जल संसाधन विभाग ठेकेदार डहर ले एक बड़े गड़बड़ी आगुआ है। बतौर ठेकेदार काम करत सुनील अग्रवाल हा दोनों पुल के बुनियाद ढाले के साफ तौर ला मना करते हैं। ओकर कहना है कि एमा खर्च ज्यादा ही, जेकर ले लागत बढ़ जाही। ऐसे में वही अधिकारी मन हा पत्राचार करके काम ले हाथ खड़ा करते हैं। एकर ले दोनों पुल में 2 बड़े नुकसान हुई। पहली तो केकर पडल नहीं ढले में पुल के नींव खास मजबूत नहीं रहे और दूसरा नुकसान पुल के भविष्य ला लेके है, काबर की जब ये मजबूत नहीं रही तो एकर टिकाऊ भी घलो नहीं रहा। गरियाबंद के जिला अस्पताल में बीते रात तब हड़कम माजगीस जब अस्पताल में लगे एसी में रिफिलिंग करत बेरा अचानक गैस केन में ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट अतकेश तेज रहीस कि गैस रिफिलिंग करैया मैकेनिक अस्पताल के छज्जा ले करीब 10 फीट नीचे जमीन में जा गिरिस। हादसा में कर्मचारी गंभीर रूप ले घायल हो गए हैं। जिला तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर में कहारा रेफर करे गए हैं। जो एसी है उसमें रिफिल कर रहे थे गैस, तो गैस भरते भरते ब्लास्ट हुआ। उसमें एक राइट फेस में इंजरी हुआ है, उसको तुरंत अपन वाइटल तो स्टेबल है उसका, लेकिन बाकी रिपेयर के लिए मेकाहारा रिफर किए। रफ्तार के कहर लगातार जारी है। सूरजपुर में तेज रफ्तार कार हा बाइक सवार मन ला टक्कर मार दी, जेकर बाद बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घायल मन ला बिश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई गई। घायल मन के हालत अभी स्थिर बताए जाते। घटना सीसीटीवी में कैद हो है। बताया जाते कि बाइक सवार तीनों युवक होटल ले निकल के घर जात रहे, मोड़ में कार ले टकरा गए।
કાંકેર જિલ્લામાં લૂ लगेले मौत के मामला आगो आहे। ट्रक ड्राइवर के चरामा अस्पताल में इलाज के बेरा मौत हो गई। मृतक निसार अहमद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहिया रहिस। विशाखापट्टनम के चरामा में डामर लेके आत रहिस। जी हाँ, चरामा पहुंचे के बाद तबियत बिगड़िस और अस्पताल में इलाज के बेरा मौत हो गई। सीएमओ अविनाश खरेहा लू ले मौत के पुष्टि करिस। लगभग 2 दिन से लगातार गाड़ी चला रहा था और जब वो लाया गया हॉस्पिटल में तो गैस्पिंग की स्थिति में था। 106 डिग्री उसका टेम्परेचर था और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको हो रही थी और तत्काल उसको उपचार दिया गया, लेकिन इमरजेंसी मेडिकेशन के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसके बाद वो उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ये देखने में लग तो रहा है कि लू लगने की वजह से, हाई टेम्परेचर, हाई हीट स्ट्रोक की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बिलासपुर में पुलिस 38 किलो गांजा के संग 5 महिला ला गिरफ्तार करिस। जब्त 38 किलो गांजा की कीमत 4.5 लाख रुपया बताए जाते। महिला मन प्लास्टिक बोरा में गांजा भर के ऑटो में राखे रही। जी हाँ, ऑटो अन्य सवारी के अगोरा करे के बेरा कार्रवाई करिस और 2 ऑटो ला घलो जब्त करिस। सबो महिला मटियारी गांव के बताए जाते। जी हाँ, सरकंडा थाना प्रभारी पुलिस गिरफ्तार करके सबोला न्यायालय में पेश करिस। दुर्ग जिला के थाना में आपराधिक तत्व वाले तस्वीर बोर्ड गायब है। उन्हें दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला हा एक दरी फेर सबो थाना प्रभारी ला निगरानी बदमाश मन के पोस्टर लगाए बर कहे है। जेकर बाद फेर थाना मन में हिस्ट्री सीटर मन के एक तस्वीर लगाए जाही। जेकर बर थाना आए वाले लोगन सगज रहे। मोहन नगर थाना एसपी ले निर्देश के बाद नवा बोर्ड लगाए गए और उन्हें कुछ थाना में बोर्ड ही गायब है। संघी आपराधिक छवि वाले तस्वीर घलो नहीं लगाए गए। उनसे रिलेटेड जानकारी प्रसारित करने का मुद्दा ही यही रहता है कि पब्लिक को उनके बारे में कुछ भी ऐसी सूचना मिले तो वो ये जानते हुए कि इस थाने का गुंडा बदमाश है, उसकी जानकारियां, सभी जानकारियां पुलिस को शेयर करें। नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर दौरा में रही। ए बेरा ओहा नक्सलवाद खत्म करे बर बस्तर के पत्रकार और बुद्धिजीवी मन ले गोठबात करी। 3 जून के नक्सल मोर्चा ऊपर आयोजित कार्यक्रम में घलो शामिल हुई। देखा वे रिपोर्ट। नक्सल मोर्चा में सरकार की नीति स्पष्ट, जैसे ला तैसे के नीति ऊपर काम। नक्सली मन ले मुख्य धारा में जुड़े के अपील। 2 जून के बस्तर दौरा में जाही गृह मंत्री विजय शर्मा। 3 जून के नक्सल मोर्चा ऊपर आयोजित कार्यक्रम में हो ही शामिल। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार सत्ता में आए के बाद ले सरलग नक्सल मोर्चा में सक्रिय है। पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सली मन ले मुख्य धारा में लौटे बर पुनर्वास नीति ऊपर सुझाव मांगिन और स्पष्ट करिन कि सरकार जैसे के तैसे वाला नीति ऊपर काम कर ही। जेकर बाद ले बस्तर में लगातार नक्सली मोर्चा में सुरक्षा बल ऑपरेशन करत हैं और लगभग हर दिन नक्सली मन के धुर्रा चढ़ात है। सरकार ये बात फेरी पैत कहा थे कि नक्सली मुख्य धारा में लौटे और ये अपील के असर घलो हो दिखत है। बड़ संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण घलो करे है। ये कड़ी में आगू बढ़त हुए छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में पत्रकार और बुद्धिजीवी मन के संग बैठक कर ही और ओखर मन के राय मांग ही। बता दें कि 2 जून के गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर के दौरा में रही और 3 जून के नक्सल मोर्चा ऊपर आयोजित कार्यक्रम में घलो शामिल होही। ये बेरा नक्सलवाद के खात्मा पर सरकार की नीति स्पष्ट करत हुए पत्रकार और विशेषज्ञ मन ले गोटबात घलो करे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।